आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक सोनोमीटर वायर है AB जो कि 1 मीटर लंबा है और वो एक लोड से कनेक्टेड है जो उस पर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा दे रखा है कि T इज एडजस्टेड, T को इस तरह से एडजस्ट किया गया है ताकि वो स्ट्रिंग जो है 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करे। तो किसी भी पॉइंट P पे P ऑफ द वायर मे बी हेल्ड फिक्स्ड बाय द यूज ऑफ मूवेबल ब्रिज, मतलब एक मूवेबल ब्रिज है जिसके जिसके वजह से P को फिक्स किया जा सकता है। तो दैट कैन, और ये जो पॉइंट मतलब P है ये A और B के बीच कहीं भी स्लाइड कर सकता है, मतलब कुछ इस तरह से है। ये जो पॉइंट P है ना, इस पॉइंट को फिक्स किया जा सकता है और ये पॉइंट कहीं भी स्लाइड कर सकता है इधर इधर। बेसिकली मतलब ये है कि P जो पॉइंट है ना अपना, वो नोड बन जाएगा। नोड बन जाने से ये हो जाएगा। तो अपन वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं कि इन सब ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट है। तो पहले ऑप्शन में अपने को दे रखा है कि इफ पॉइंट P इज फिक्स्ड सच दैट AP is to PB equal to 1:4, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स इज 5 किलोहर्ट्ज। तो अगर PAB को इस तरह से डिवाइड 1:4 के रेशियो में डिवाइड करता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो अपना होगा वो 5 लूप वाला होगा, क्योंकि उस केस में ये कुछ इस तरह से होगा। ये अगर AB है और यहाँ कहीं P है तो ये इस तरह से होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपना तो ये 5 लूप्स वाला हो जाएगा। तो इस केस में अपना जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो 5 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, मतलब 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपना पूरे वायर का AB का 1 था और इस वायर का इस सिचुएशन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 5 × 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट P फिक्स्ड होना है और P पॉइंट पे नोड लगना है। नोड लगने के लिए यही वो कंडीशन है जिसके लिए सबसे मतलब बेसिक कंडीशन है जिसके लिए नोड लग सकता है। तो उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन को अगर अपन देखें तो उसमें दिया है कि इफ P इज टेकन एट मिड पॉइंट ऑफ AB एंड फिक्स्ड, मतलब AB का मिड पॉइंट ले लें अगर P को कुछ इस तरह से, ये ऐसे A है और ये B है, इसका मिड पॉइंट ले लें अगर P को, व्हेन द तो जब वाइब्रेट थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा होगा इस फंडामेंटल के, तो नंबर ऑफ नोड इन द वायर विल बी टोटली 7। तो जब थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा होगा, फर्स्ट फंडामेंटल में वाइब्रेट कर रहा होगा, तब कैसा होगा? थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा होगा तो 6 लूप्स बनेंगे, 3 इन ईच हाफ। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये इस तरह से लूप्स बनेंगे, 6 लूप्स बनेंगे ओवरऑल। 6 लूप्स। तो ये जो 6 लूप्स हैं इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 नोड्स होंगे। तो 7 नोड्स तो यहाँ यही लिखा है कि यहाँ if P is taken at midpoint then the wire vibrates in the third harmonics of fundamental, the number of nodes will be totally 7। तो ये करेक्ट है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। अब अपन थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि इफ द पॉइंट P डिवाइड्स AB in the ratio 1:2, then the tension needed to make the string vibrate at 1 kilohertz will be 3T। मतलब अगर
P जो है AB को 1:2 में डिवाइड करता है, तो जो टेंशन नीडेड होगा मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट एट 1 किलोहर्ट्ज विल बी 3T। तो देखते हैं इसको ऐसा, अगर मान लिया जाए ये कुछ इस तरह से, if P divides AB in the ratio 1:2, the fundamental will have 3 loops। ये तो समझ में आ रहा है अपने को। AB अगर 1:2 में डिवाइड करता है, ये मान लेते हैं P है 1:2 में डिवाइड करता है, तो फंडामेंटल मोड का कितना हो जाएगा, 3 लूप हो जाएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि पॉइंट P तो हमेशा नोड ही रहना चाहिए और ये 1:2 है, तो नंबर ऑफ लूप्स जो है अपना 3 बनेगा। कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी अपना 3 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। फॉर दिस स्ट्रिंग टू वाइब्रेट विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज, तो इस स्ट्रिंग को 1 किलोहर्ट्ज के साथ वाइब्रेट करने के लिए जो अपना टेंशन होना चाहिए वो T/9 होना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि अपना जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 1/12 रूट अंडर T/म्यू। म्यू कांस्टेंट है अपना, L कांस्टेंट है अपना, तो F क्या हो जाएगा, रूट अंडर T। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 3। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 3 किलोहर्ट्ज है तो उसके लिए क्या होगा, F जो है अपना शुड बी ग्रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T/9, तभी अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। तो ये F अगर 1 कर दिया जाए तो 3 किलोहर्ट्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो उस केस में T/9 हो जाएगा अपना, तो ये 3T गलत है, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। द फंडामेंटल, चौथे ऑप्शन में दे रखा है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर वायर जो होगा तब जब P AB को A/B में डिवाइड कर रहा होगा, और सेम होगा तब जब P AB को B/A में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, क्योंकि जैसा कि अपन देख सकते हैं, अगर A/B में डिवाइड करेगा तो इधर A लूप, अगर ये P है इधर A लूप बनेगा, इधर B लूप बनेगा, और B/A में डिवाइड करेगा तो इधर B लूप बनेगा, इधर A लूप बनेगा, ये B लूप्स A लूप्स। तो लेकिन दोनों केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए अब ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।